मुझे एकांत बहुत भाता है। इस एकाकी को काफ़ी लोग अकेलेपन से भ्रमित कर देते हैं, पर ये अलग है। अकेलापन इंसान को दूसरों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है, पर एकांत वो इंसान को अपने मन की गहराइयाँ समझाता है। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ, अपने आप को यहीं पाता हूँ। ये जगह मुझे अपने बारे में सवाल करने पे मजबूर करती है। ऐसे सवाल जो इंसान को अपने आप से रूबरू कराते हैं, जैसे कि क्या आप स्मर्ट पढ़ते हैं? नयन 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 ओए नयन, तू ठीक है? आंख वाख में दर्द तो नहीं हो रहा? शैल वी कंटिन्यू? क्या आप स्मर्ट पढ़ते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी कहा करते थे, एक आदमी की दौलत से कमाया गया सम्मान उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है। सही कहा करते थे। क्या आपको दौलत कमानी है? क्या आपको अपना नाम एक किताब के कवर पे छपवाना है? We at Vision Covers Publishing House are here to bring your dreams to fulfillment. Short stories, fan fictions, poetry, novels. We publish them all. अब आप भी एक ऑथर बन सकते हैं। अब आपकी भी किताब पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। बस किताब आपकी, पैसा हमारा। थैंक यू जी, थैंक यू। न्यू जनरेशन तो पागल हो जानी है इसके पीछे। इसका क्रेडिट जाता है टू नन अदर देन मिस्टर तनवर बाजी। ओए बैजा पुत्र बैजा, बनी तो मेरे ही पैसों से है। रिकॉर्ड तो हमने तोड़ने ही थे। ओए नयन कितने नयन? ए रहा मुंडा। मुंडा बड़ा चंगा है जी। इसने मेरे साथ मिलके रिकॉर्ड प्रिंट्स करवाने में मेरी मदद की है। खैर, शेर के साथ रहकर ये भी शेर ही बन गया है। आप लोग मेरे पे विश्वास नहीं करोगे। साडा नयन आया था मेरे पास 5 साल पहले। कह रहा था सर मेरी बुक पब्लिश कर दो, बुक पब्लिश कर दो। ओए मैंने कह देता बुक पब्लिश करने दी कोई लोड़ नहीं है। बचा लेता ना मैंने मेरे बच्चे नु, नहीं तो एਵੇਂ ही एरा गहरा ऑथर बना फिरता। आज वेखो मंडे नु, सीईओ एंड चीफ एडिटर ऑफ विजन कवर्स मिस्टर नयन पाठक। Well, I know smut sells like crazy, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी कहा करते थे, सक्सेस इज द फिकल थिंग, वन मस्ट एक्सपैंड टू improve one's ROI। मुंशी प्रेमचंद जी इंग्लिश में भी लिखा करते थे क्या? हाँ हाँ, गोदान उन्होंने कॉर्पोरेट फाइनेंस पे तो लिखी है। उसका असली नाम गोडाउन था। आपको नहीं पता था? वाह, क्या बात है। Braille books। Excuse me, what? I love the excitement, Nayan. That's why let me introduce you, the chief editor of Vision Covers Braille, Miss Yuvi Verma. Go on, convince them. Ladies and gentlemen, India accounts for nearly 20% of the world's blind population. That's millions of people who can't read. Not because they don't want to, but because we never gave them an option. And it's not just about them. 1 out of 3 people will experience serious eye issues in this lifetime, maybe temporary or permanent, like glaucoma, cataract, macular degeneration, and retinitis pigmentosa. I'm sorry, what? It usually affects the patient early in life, but आपके केस में symptoms like loss of peripheral vision came up rather late. But it's progressing very quickly now, and you might be getting tunnel vision soon.
और कुछ महीनों में विजन लॉस इज ऑल्सो पॉसिबल। Is there any cure, doctor? I'm afraid not, but there are some management techniques and they work pretty well. You can always go for a transplant, but to be honest, एक सही मैच मिलने में काफ़ी समय लग सकता है. For now, I would recommend you to contact and inform your family about your condition. And it would be really great if you could talk to someone suffering from a similar condition. Mr. Nayan, do you know any visually impaired people? Mr. Nayan? Mr. Nayan? Yes, Miss Yuvi. Glad to know you can speak Braille. Nice to see you too, Mr. Nayan. काफ़ी सुना है आपकी लिखी हुई कहानियों के बारे में, बस पब्लिश हुई कहानियों के बारे में नहीं सुना। Touche. Well, आपको जो आपके डिपार्टमेंट के साथ करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, मैं अपना काम कर लेता हूँ। आप ब्रेल पब्लिकेशंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। देखिए, मेरा और मेरे पब्लिशिंग हाउस का ब्रेल से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम बस दुनिया तक अच्छी स्टोरीज पहुंचाना है। जैसे स्मट और फैन फिक्शन, या फिर एकांत, एकाकी। आपको एकांत और एकाकी के बारे में कैसे पता? बचपन में पापा ने एकांत की कहानी पढ़ के सुनाई थी, और यहाँ आने से पहले मिस्टर तरुण ने बताया कि एकाकी भी आपने उसी जगह के बारे में सोच के लिखी है। बचपन से वहाँ जाने का मेरा बहुत मन था, बस couldn't due to my conditions। क्या आप वहाँ कभी गए हैं? मिस्टर नाइन, हाँ युवी जी। दरअसल कल ही मैंने आपको एक किताबों की लिस्ट बनाकर मेल कर दिया था। सॉरी, मैं पिछले 1-2 दिन से थोड़ा बिजी था। मैं आज देख के फॉरवर्ड कर दूंगा। ऑलराइट। युवी जी, हाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बिजी नहीं है तो 5 मिनट बैठ सकता है? How was it to be blind? बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। आई वुड से आई ओपनिंग, बट वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। No, but actually, how was it? आपको जानना क्या है स्पेसिफिकली? I mean, life in general. नॉर्मल मतलब इट इज़ नॉर्मल उनके लिए जो इस सच के साथ बड़े हुए हैं, पर जब भी बाकियों को देखती हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में बोलते हुए, जैसे कलर्स जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तब अपनी डिसेबिलिटी का एहसास होता है। अगर आप एक दिन के लिए देख सकें तो आप क्या करोगे? कुछ चीज़ें हैं, पर इतने सवाल क्यों? मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, एक ऐसे इंसान पे जो आने वाले कुछ समय में अपनी आंखों की रोशनी खो देगा।
उसके पास जितना भी समय बचा है वो उस समय वो सब एक्सपीरियंस करना चाहता है जो वो आगे चल के महसूस नहीं कर पाएगा। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बट ये आप खुद भी तो सोच सकते हैं कि आप क्या करते हैं। नहीं, खाली बताने से नहीं चलेगा। वैसे टाइम क्या हो रहा है? 6:22। तो फिर चलते हैं। कहाँ? यूवी जी, यूवी जी, सनसेट? हाँ, ये तो रोज दिखता है। एक इंसान जो पहले से देख सकता था, उसकी इच्छा एवरेस्ट की पीक से नज़ारे देखने की उतनी ज़्यादा नहीं है जितना सनसेट देखने की, तारों को आंखों में बसाने की, माँ बाप की शक्ल देखने की। तो अब सनराइज। जाओ मुझको ना ऐसे तुम सताओ, खालीपन की कीमत की याद ना दिलाओ। ये दिन ये रात ये दिन, इनमें फर्क नहीं। मैं चाहूँ क्या चाहूँ ना, मुझे खबर नहीं। खाली खाली राहों पर तुम्हें ढूंढूं मैं इस कदर। मेरा यह था कैसी है ये दास्तां, मेरा ईमान खरीद लो, संभालो इस मरीज को। मेरी तन्हाई से मुझे रिहा करो। नयन, तुम्हारा फोन बज रहा है। उठा के बोल दो बिजी हूँ। Hello, I'm calling from the Youth Ophthalmology Center. Am I speaking with Mr. Nayan? Sorry, he is busy right now. This is quite urgent. उनकी आखिरी रिपोर्ट diagnosed him with retinitis pigmentosa. That was a false positive. His eyes are fine. We would like for him to come in so we can have a talk about this. Hello? Hello? Are you still there? I'll call you back. Sorry. किसका कॉल था? रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था। ये रात जिसमें नूर नहीं है, बातें जिनका कोई वजूद नहीं है, सह लो। ये रात जिसमें नूर। हेलो। या गुड आफ्टरनून डॉक्टर। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये श्योर अबाउट है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
ठीक ठीक है डॉक्टर, मैं आता हूँ आपसे मिलने जल्द से जल्द। थैंक यू। कब से पता था तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में? उस दिन कॉल आया था तो बताया क्यों नहीं मुझे? सब तुम्हारे भले के लिए था नयन, ट्रस्ट मी। पिछले 2 हफ्तों से कुड़ के जी रहा हूं मैं जाने कब मैं मेरी आशा है सब अंधेरे में सब आ जाएंगे। ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे ये छुपाया मेरी भलाई के लिए। I knew you were blind, पर ये नहीं सोचा था कि तुम 2 हफ्तों की घुटन नहीं देख पाओगी। या फिर तुम्हें देख के अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे तुम्हारे जैसा एक और भी है। स्टॉप इट नैन। सॉरी, मुझे पता था कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, पर मेहंदी नहीं देख सकती इस जमाने को, पर तुम तो देख सकते हो ना। तो बताओ मुझे, कब घुट घुट के जी रहे थे तुम? पिछले 2 हफ्तों से? पिछले 5 साल? इन 5 सालों में तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई खुद को पब्लिश करने की। मैंने सोचा जब तक तुम्हें तुम्हारा डायग्नोसिस नहीं पता चल रहा था तब तक पब्लिश करवा दूं, क्या पता फिर कहीं हौसला ना खो बैठे। I'm sorry, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। But you're still at fault. I know. तुमने मुझसे एक बार पूछा था Have I ever been to that place जहाँ एकांत लिखी गई थी? गया था एक बार बचपन में, पिताजी लेकर गए थे जब वो एकांत लिख रहे थे। एकांत तुम्हारे फादर ने लिखी है? घनश्याम जोशी। ऑन पेपर हमारे सरनेम्स डिफरेंट है। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत इज्जत और प्यार करता हूँ मैं। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने एकाकी लिखी। पब्लिश करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर पता चला कि वो जगह वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। पर कभी जाके खुद नहीं देखा, डरता था। लेकिन फिर सालों बाद जब मेरी आंखें खोने का डर मुझे जकड़ा, तब समझ आया कि इतने समय से कोई और ही डर मेरी आंखों पे पट्टियां बांधे बैठा। इस पट्टी को हटाने के लिए शुक्रिया। लेकिन अभी एक और चीज करनी बची है। तो चलोगी क्या मेरे साथ? देखने के कुछ बदला है नहीं? डरोगे तो नहीं अब? आकर के बैठो, अब ना सताओ, देखो मेरी जान हुई शाम है। आंसू को पूछो, बाहों में आओ, कितनी मेरी जान तू परेशान है। ढल गई है घटा, उड़ गया है धुआं, बाहों में आंसू जा, मुझ में तू बना जा। कल को रिहा दो, गम को भुलाओ, पढ़ के सुनाओ ना। देखो
कितना कितना आराम है। पहला अध्याय। मुझे एकांत बहुत भाता है। ऐसा तू नादान